अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। वही ज़ात है जो दिलों के पीर जानती है, वही ज़ात है जो दिलों की मुरादें पूरी करने वाली है। तो अल्लाह हमारे दिलों की जो भी जायज़ हाजात हैं, मुरादें हैं, अल्लाह उनको पूरा करे। हमारी तमाम मुश्किलात परेशानियां अल्लाह की ज़ात दूर फरमा दे। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पॉइंट पाक के सदके हमारी तमाम हाजात पूरी हो जाएं, आमीन। व आज अमल आपको बताने लगा हूं, इसको एक दफा जरूर आजमाना है, क्योंकि ये छोटा सा अमल है और उन लोगों के लिए जो 1 मिनट में किसी अमल का असर देखना चाह रहे हो। बाज लोगों की ख्वाहिश होती है कि जल्द असर अमल हो और ज्यादा ताकतवर अमल हो, तो उन लोगों को एक दफा ये जरूर आजमाना चाहिए। इसमें छोटा सा एक वजीफा मैं बताने जा रहा हूँ। इसको जैसे ही आप पढ़ते हैं, ये दूसरे इंसान पे सीधा दिल पे असर करता है। दूसरा इंसान राब्ता करने पे मजबूर होता है, उसमें एक बेचैनी पैदा होती है। इस सब में जो मैं पढ़ने के लिए बताऊंगा, इसको तस्वर में उस इंसान का चेहरा लाके फिर पढ़ा जाता है। जैसे ही आप पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से 1 मिनट में दूसरा इंसान किसी ना किसी तरह आपसे राब्ता करने की कोशिश करता है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो चाह रहे होते हैं कि कोई इंसान उनके पास रहे, उनकी मुट्ठी में कैद होके रहे, कोई उस उनसे वो इंसान छीन ना पाए। उनको भी ये अमल एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। जो अपनी मोहब्बत को संभाल के रखना चाहते हैं, दूसरों से बचा के रखना चाहते हैं, चाहे राब्ता उनका पहले से मौजूद हो, लेकिन वो फिर भी चाह रहे हों कि उनकी मोहब्बत को कोई छीन ना पाए, तो एक दफ़ा ये अमल ज़रूर आजमा के देखना चाहिए। क्योंकि इस अमल के करने के बाद कोई किसी इंसान को आपसे छीन नहीं पाता, ताल्लुक कायम रहता है। असल इसका मकसद भी किसी इंसान से ताल्लुक कायम रखना है, ताल्लुक टूटने न देना है। बाज लोगों के दरमियान ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो दूसरों के ताल्लुकात से खुश नहीं होते, नाखुश होते हैं, हसद करने वाले होते हैं और दो इंसानों को मिलने नहीं देना चाह रहे होते। उनकी कोशिश होती है दो इंसान मिल ना पाए, या कोई इंसान जो है वो तरक्की ना कर पाए, या कोई इंसान जो है उसका ताल्लुक कायम ना रह पाए। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जब आपस में झगड़ा डलवा दिया या आपस में गलत फहमी पैदा कर दी, तो ऐसे लोग ज्यादा खुश होते हैं। तो इस अमल को अगर कर लिया जाए, तो अल्लाह के फजल से ये नौबत आती ही नहीं है कि कोई इस तरह के मामला पैदा कर दे, गलत फहमियां पैदा कर दे और दो लोगों को जुदा कर दे। तो ये अमल वैसे भी आपको तो अगर राब्ता है भी, जैसे मैंने पहले कहा है, फिर भी आपको एक दफा करना चाहिए। और अगर नहीं राब्ता तो इसको फिर करेंगे, तो अल्लाह के फजल से आपका राब्ता भी होके रहेगा। दूसरा इंसान खुद आपसे हर तरह से राब्ता करने की कोशिश करेगा, और जब तक वो आपसे राब्ता नहीं कर पाता, आपसे मिल नहीं पाता, या आपसे फोन पे या वैसे मैसेज पे बात नहीं कर पाता, उसे किसी सूरत पे चैन नहीं आता। चैन उस वक्त ही आता है जब आपसे वो राब्ता कर ले। एक बात हमेशा याद रखें, जहाँ राब्ता खत्म हो जाए वहाँ मोहब्बत खत्म हो जाती है। जहाँ राब्ते कायम रहें वहाँ की मोहब्बत कायम रहती है। जहाँ इंसान में किसी के लिए उनसियत मोहब्बत खत्म हो भी हो, वहाँ इंसान मुड़ के वापस हरगिज नहीं आता। ये ज़हन में रख लें, वहाँ वापसी वहीं पे होती है जहाँ पे दिल में थोड़ी सी भी जगह हो। तो ये अमल जो है, ये दूसरे इंसान के दिल में वो बेचैनी, वो मोहब्बत पैदा करता है, जिससे इंसान वापस राब्ते में आता है, वापस चल के आता है, या वापस मिलते हैं आके। तो बहुत मुजरब अमल है, करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। इजाजत सबको है, सिर्फ वीडियो मुकम्मल देख लिया करें और चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, ये भी आप लोगों से गुजारिश है। और घंटी का सा निशान बना होता है, उस पर भी दबा दिया करें। बाकी ये वजीफा आपको स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया होगा। या बदूदो या मुसब्बब अल असबाब अल्लाहु समद। ये आपने सिर्फ और सिर्फ 111 मरतबा पढ़ना है। जब या बदूदो या मुसब्बब अल असबाब अल्लाहु समद आप पढ़ रहे हो, तो आपके तस्वुर में उस इंसान का चेहरा जरूर होना चाहिए जिसको आप चाह रहे हैं कि वो राब्ता करे। जैसे ये
111 مرتبہ ختم ہوتا ہے، الحمدللہ دوسرا انسان ہر طرح سے آپ سے 1 منٹ کے اندر اندر رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر میں بہتر ہوتا ہے دعا کر لی جائے کہ دوسرا انسان مجھ سے رابطہ کرے یا میرے رابطے میں آئے تو اللہ فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے، مقصد جائز ہونا چاہیے۔ باقی ناپاکی میں یہ نہیں کیا جا سکتا، باوضو ہو کے کریں، تنہائی میں کریں، فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا ضرور شکر ادا کیا کریں، وہی ذات فائدہ دینے والی ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک اجات پوری فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور ارشد محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔